नमस्कार मित्रों, गुड मॉर्निंग। मैं हनुमान छिपा आज आपके सामने लेके आया हूँ क्लास 9 का पाठ पाँचवा 9th क्लास का 5वां पाठ है ना। सब्जेक्ट आपको पता ही है, संस्कृत है। तो दोस्तों अपन ने अब तक 4 पाठ पढ़ लिए हैं है ना, और बहुत ही अच्छी तरह से मैंने आपको समझाए। अगर आप मेरा ये 5वां पार्ट देख रहे हो तो मैं चाहता हूँ आप इस 5वें पार्ट से पहले मेरे 4 वो भी पार्ट देखें एक बार। जब आप वो 4 पार्ट देखोगे तब आपको पता चलेगा कि इस 5वें पार्ट में क्या है। चलें दोस्तों, अगला पार्ट है सूक्ति मौक्तिकम। दोस्तों ये श्लोक वाला लेसन है और ये लेसन अपने महत्वपूर्ण है। क्यों महत्वपूर्ण है? क्योंकि अपने 2 श्लोक आते हैं हिंदी अनुवाद के लिए और 2 श्लोक आता है संस्कृत व्याख्या के लिए। हिंदी अनुवाद के लिए जो श्लोक आता है वो या तो इस 5वें वाले पार्ट में से आता है लगभग, नहीं तो फर्स्ट वाले पार्ट में से आता है। ठीक है, सुभाषितानी वाला पार्ट था ना अपने, उसमें से। तो मेरे ख्याल में ये जो 5वां पार्ट है ना 90% का 100% तक आपके हाफ ईयरली और ईयरली इन दोनों में आपके इस लेसन में से ट्रांसलेशन आ जाएगा। और उसमें से भी आपके ये वाला पहला, तीसरा और चौथा एकदम इम्पोर्टेंट है, और 6ठा ये चारों के चारों दोस्तों एकदम इम्पोर्टेंट है। 90-100% इनमें से ही आते हैं हाफ ईयरली और ईयरली में। तो अब क्या करें? पहला श्लोक क्या करें? वृत्तम यत्नेन संरक्षेत वित्तम मेति च याति च अक्षीणो वित्तता क्षीणो वृत्तस्तु हतो हतः। बहुत ही प्यारा श्लोक है दोस्तों, ये वेदों से लिया गया श्लोक है, मनुस्मृति से लिया गया है। क्या कह रहा है? वृत्तम, वृत्त का मतलब होता है दोस्तों चरित्र। वृत्तम का मतलब होता है चरित्र, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं कैरेक्टर, है ना। चरित्र ही हमारे जीवन की पूंजी है ना। हमारे जीवन की पूंजी क्या है? चरित्र है। हम जो कुछ भी कमा रहे हैं चरित्र कमा रहे हैं। अगर हमारे पास चरित्र नहीं है तो हमारी खुद की पर्सनल पूंजी नहीं है ना। लेकिन इस समय सबसे बड़ी पूंजी आपको पता है, पूंजी का मतलब पैसा ही होता है। लेकिन शास्त्रों की बात, उस समय की बात कह रहा है, वृत्तम यत्नेन रक्षण रक्षेत वित्तम एति च याति च। क्या कह रहा है? वृत्तम का मतलब होता है चरित्र। चरित्र की यत्नेन का मतलब होता है प्रयत्न पूर्वक, कोशिश पूर्वक। संरक्षेत, रक्षा करनी चाहिए। तो क्या रहा है? चरित्र की प्रयत्न पूर्वक रक्षा करनी चाहिए। चरित्र की हमें प्रयत्न पूर्वक रक्षा करनी चाहिए। वित्तम का मतलब दोस्तों होता है धन, पैसा। कहते हैं ना वित्त मंत्री, वित्त का मतलब पैसा। वित्त मंत्री पैसों का मंत्री, लेन देन का मंत्री। घरे बोलते ना वित्त मंत्री कौन है? कि मम्मी। कहते नहीं कहते? लेन देन मम्मी के पास होता है ज़्यादा, लगभग, है ना। 70% होता है, 30% प्लस कैश पापा के पास भी होता है, लगभग लेडीज के पास होता है ना। वित्तम मेति च याति च, और धन आता और जाता है। तो कह रहा है चरित्र की प्रयत्न पूर्वक रक्षा करें, और धन आता और जाता है। याति मतलब जाता है, एति मतलब आता है। धन तो आता और जाता है। फिर क्या कहता है दोस्तों, सुनो क्या कह रहे हैं? अक्षीणो वित्तता क्षीण, यानी कि वित्त का मतलब ये क्या है? धन, है ना। धन के अक्षीणो नष्ट होने पर, क्षीण नष्ट होने पर, धन के नष्ट होने पर अक्षीण कुछ भी नष्ट नहीं होता है। अगर आपका पैसा खत्म हो गया, नष्ट हो गया, बर्बाद हो गया, तो आपका कुछ भी नष्ट नहीं होगा। वृत्तमस्तु हतो हत, वृत्त यानी चरित्र, वृत्तस्तः, और चरित्र के नष्ट होने पर हतो हता व्यक्ति मर जाता है। चरित्र के नष्ट होने पर व्यक्ति मर जाता है, लेकिन पैसों के खत्म होने से व्यक्ति नष्ट नहीं होता है। दोबारा देख लो दोस्तों एक बार। चरित्र की प्रयत्न पूर्वक रक्षा करनी चाहिए, और धन तो आता और
जाता है। धन तो क्या आता है, आता और जाता है ना। फिर कह रहा है धन के नष्ट होने पर व्यक्ति नष्ट नहीं होता है। धन के नष्ट होने से व्यक्ति नष्ट नहीं होता है, और चरित्र के नष्ट होने पर व्यक्ति खुद ही नष्ट हो जाता है। इसलिए जब तक हो हमें हमारे चरित्र पर दाग नहीं लगना चाहिए। हमें हमारी सबसे बड़ी पूंजी चरित्र ही है दोस्तों, हमें हमारे चरित्र की पूंजी की रक्षा करनी चाहिए। अगला क्या करे, श्रूयतां धर्म सरस्वं श्रुत्वा चैवावधार्यता आत्मना प्रतिकूलानि परेषां न समाचरेत। बहुत अच्छा श्लोक है दोस्तों, बहुत बढ़िया बात कह रहे हैं। इसमें क्या कह रहे हैं, कह रहे हैं धर्म सरस्वस्वम श्रुत्वा, मतलब धर्म के सार को श्रुत्वा का मतलब सुनकर, श्रु प्लस कत्वा, श्रुत्वा पढ़ते हैं जिसके अंत में त्वा हो तो कत्वा पढ़ते होता है दोस्तों। क्या करे, धर्म सरस्वम श्रुत्वा, धर्म के सार को सुनकर, श्रुत्व यानी सुनकर के, है ना, श्रूयताम सुनकर के, च एव धार्यताम और उसको धारण करना चाहिए। यानी धर्म के सार को सुन करके, आज अपन गीता रामायण महाभारत सुनते हैं, पढ़ते हैं, देखते हैं, है ना, देखते नहीं देखते, टीवी में सीरियल में देखते हैं और घर में पढ़ते हैं, सुनते भी हैं, कथावाचक सुनाता भी है तो सुनते भी हैं, तो अब सुनते हैं, देखते हैं, पढ़ते हैं, तीनों चीजें करते हैं। तो कह रहे हैं धर्म के सार को सुन करके, श्रुत्वा सुन करके, च एव धार्यताम और सुन करके उसको क्या करना चाहिए, धार्यताम धारण करना चाहिए, उसका आचरण करना चाहिए। तो कह रहे हैं धर्म के सार को सुन करके, है ना, उसको धारण करना चाहिए। उसको क्या करना चाहिए, धारण करना चाहिए। धर्म के सार को सुन करके उसको धारण करना चाहिए। आत्मन प्रतिकूलानि परेशान न समाचरेत। दोस्तों बहुत बढ़िया बात कह रहा है ये, क्या कह रहे हैं, आत्मन प्रतिकूलानि, जो चीज जो वस्तु हमें अच्छी नहीं लगती है, जो व्यवहार हमें अच्छा नहीं लगता है, वैसा व्यवहार परेशान न समाचरेत, वैसा हमें दूसरों के साथ भी नहीं व्यवहार करना चाहिए। बात सुनिए दोस्तों, जो व्यवहार हमें अच्छा नहीं लगता वैसा व्यवहार हमें दूसरों के साथ भी नहीं करना चाहिए। बात समझ रही है। तो क्या कह रहा है, श्रूयताम धर्म सरस्वम श्रुत्वा चैवाव धार्यताम आत्मना प्रतिकूलानि परेशान न समाचरेत। तो कह रहे हैं धर्म के सार को सुन करके निश्चय ही उसको धारण करो। जो व्यवहार स्वयं को अच्छा नहीं लगता वैसा व्यवहार हमें दूसरों के साथ भी नहीं करना चाहिए। जैसा बिहेवियर, व्यवहार हमें खुद को अच्छा नहीं लगता, हमें खुद को चिढ़ाना अच्छा नहीं लगता और हम दूसरों को चिढ़ाते हैं, तो ये गलत बात है। हमें झूठ बोलना पसंद नहीं है, हैं, और हम उसके साथ बार बार झूठ बोल रहे हैं, तो ये बात गलत है। तो जो व्यवहार हमें अच्छा नहीं लगता वैसा हमें दूसरों के साथ भी नहीं करना चाहिए। अगला क्या करे, प्रिय वाक्य प्रधानेन सर्वे तुष्यन्ति जन्तवः तस्मात् देव वक्तव्यम वचने का दरिद्रता। दरिद्रता का मतलब दोस्तों होता है गरीबी, दरिद्र, है ना, दरिद्र मतलब गरीबी। तो क्या कह रहा है, प्रिय वाक्य प्रधानेन सर्वे तुष्यन्ति जन्तवः। जन्तवः का मतलब दोस्तों होता है प्राणी, जीव, और तुष्यन्ति का मतलब होता है संतुष्ट होते हैं। तुष्यन्ति का मतलब क्या होता है दोस्तों, संतुष्ट होते हैं। तो कह रहा है प्रिय वाक्य प्रधानेन, प्रिय यानी अच्छा, है ना, यानी प्रिय वाक्य बोलने से, प्रधानेन का मतलब होता है दोस्तों बोलने से। क्या होता है, बोलने से। प्रिय वाक्य बोलने से, सर्वे, सर्वे का मतलब होता है दोस्तों सभी, प्रथमा विभक्ति का बहुवचन है। स तौ ते सर्वे सर्वौ सर्वे, सर्व शब्द होता है ना, सर्वे प्रथमा विभक्ति का बहुवचन, स तौ ते क कौ के, है ना, सर्वे। तो क्या करें, प्रिय वाक्य बोलने से सभी लोग क्या होते हैं, संतुष्ट होते हैं। प्रिय वाक्य बोलने से सभी प्राणी संतुष्ट होते हैं, सभी जीव संतुष्ट होते हैं। बात में आ गई, प्रिय वाक्य बोलने से सभी जीव संतुष्ट
होते हैं, तस्मात् इसलिए, तदेव वैसा ही, वक्तव्यम बोलना चाहिए, वक्तव्यम बोलना चाहिए, इसलिए हमें वैसा ही बोलना चाहिए। वचने का दरिद्रता, बोलने में क्या कंजूसी है, अर्थात बोलने में कंजूसी का मतलब यहाँ ये है कि हमें प्रिय ही बोलना चाहिए और वगैरह कुछ भी नहीं बोलना चाहिए। प्रिय बोलने में हमें कंजूसी नहीं करनी चाहिए। तो दोस्तों दोबारा देख लो क्या कह रहे हैं, प्रिय वाक्य बोलने से सभी प्राणी संतुष्ट होते हैं, इसलिए हमें प्रिय ही बोलना चाहिए। इसलिए हमें कैसा बोलना चाहिए, तस्मात् इसलिए, तदेव यानी वैसा, तदेव का संधि विच्छेद तत् प्लस एव, तदेव का संधि विच्छेद क्या हो जाएगा दोस्तों, तत् प्लस एव, तदेव का संधि विच्छेद क्या हो जाएगा दोस्तों, तत् प्लस एव। संधि कौन सी है दोस्तों, जसत्व संधि है, पहले को तीसरा, त थ द है ना, पहले को तीसरा। तदेव वैसा ही, वक्तव्य बोलना चाहिए, वचने का दरिद्रता, बोलने में क्या कंजूसी है, अर्थात बोलने में कोई व्यक्ति कंजूस नहीं होता, अर्थात बोलने में हमें कंजूसी नहीं करनी चाहिए। कैसे बोलने में, प्रिय बोलने में। आगे चलें दोस्तों, क्या कह रहे हैं, पिबन्ति नद्य स्वमेव नम्ब स्वयं न खादन्ति फलानि वृक्षाः नादन्ति सस्यम खलु वारिवाः परोपकाराय सताम विभूतयः। बड़ा ही प्यारा श्लोक है दोस्तों, आपने 7th क्लास में पढ़ा था इस श्लोक को, आज दोबारा पढ़ लेते हैं। क्या कह रहा है, नद्यः नदियाँ, स्वयमेव खुद का ही, न नहीं, अंभ, अंभ का मतलब दोस्तों होता है पानी, जल, नीर, अंबु, तोय, है ना। क्या कह रहा है, नदियाँ, निश्चय ही नदियाँ अपना पानी नहीं पीती है, नदियाँ अपना पानी नहीं पीती है, पिबंती पीती हैं, निश्चय ही नदियाँ अपना पानी नहीं पीती है। न खादन्ति फलानि वृक्षाः, वृक्षा दोस्तों, वृक्ष का मतलब होता है पेड़ और फलानी का मतलब होता है फल। तो क्या करें दोस्तों, स्वयं न खादन्ति फलानि वृक्षा, पेड़ स्वयं अपने फलों को नहीं खाते हैं, पेड़ स्वयं अपने फलों को नहीं खाते हैं, पेड़ स्वयं अपने फलों को नहीं खाते हैं। नादन्ति सस्य खलु वारिवाहा, वारिवाहा का मतलब दोस्तों होता है बादल, क्या होता है, बादल, मेघ, है ना। नादंती न अदंती, अद का मतलब होता है दोस्तों खाना, ईट, है ना, अदंती का मतलब होता है खाना, है ना। खलु सस्यम न अदंती वारिवा, निश्चय ही बादल, सस्यम का मतलब होता है दोस्तों फसल, है ना। वारिवा का मतलब बादल हो गया, खलु का मतलब निश्चय, खलु कौन है दोस्तों, अवयव शब्द है, क्या है, अवयव शब्द है, खलु क्या है, अवयव शब्द है। क्या कह रहा है, निश्चय ही बादल अपनी फसलों को नहीं खाते हैं, बादल अपनी फसलों को नहीं खाते हैं। परोपकाराय सताम विभूतयः, सताम का मतलब होता है सज्जनों की, और विभूतयः का मतलब होता है दोस्तों संपत्तियां, जिसको अपन बोलते हैं पूंजी, खजाना, है ना। परोपकाराय सताम विभूतयः, निश्चय ही सज्जनों की संपत्तियां, परोपकाराय दूसरों की भलाई के लिए, परोपकाराय दूसरों की भलाई के लिए, परोपकाराय दूसरों की भलाई के लिए, भलाई के लिए, दूसरों की भलाई के लिए, है ना। तो सज्जनों की संपत्ति क्या है दोस्तों, दूसरों की भलाई के लिए। एक बार दोबारा देख लो दोस्तों, क्या करे, नदियां अपना पानी स्वयं नहीं पीती है, पेड़ अपने फलों को नहीं खाते हैं, निश्चय ही बादल अपनी फसलों को नहीं खाते हैं, सज्जनों की संपत्तियां दूसरों की भलाई के लिए होती है, सज्जनों की संपत्तियां दूसरों की भलाई के लिए होती है। दोस्तों आगे चलो, क्या करें, गुणे गुणेष्वैव हि कर्तव्य प्रयत्न पुरुषै सदा गुण युक्तो दरिद्रोपि नैश्वर गुणै समः। क्या करें दोस्तों, यहाँ पे संधि है दोस्तों,
है ना, कौन संधि है, यण संधि है दोस्तों। क्या हो जाएगा संधि विच्छेद, इसका बनेगा गुणेशु प्लस एव। यण संधि क्या कहता है, ई को या, ऊ को व, यहाँ पे ऊ है ना, इस ऊ को बन जाएगा व, ऊ को क्या बन जाएगा व दोस्तों, ये देखो बन गया व, है ना। क्या कह रहा है, गुणेशु एव, गुणों में ही का मतलब निश्चय ही गुणों में, है ना, पुरुषों के द्वारा सदा हमेशा प्रयत्नशील होना चाहिए। क्या कह रहा है, निश्चय ही पुरुषों के द्वारा हमेशा गुणों में प्रयत्नशील होना चाहिए, अर्थात मनुष्यों को, व्यक्तियों को, पुरुषों को निश्चय ही हमेशा अपने कर्मों के प्रति प्रयत्नशील होना चाहिए। अपने कर्मों के प्रति प्रयत्नशील होना चाहिए, किसको, मनुष्यों को, है ना, अपने गुणों में, किसमें, अपने गुणों में। तो क्या करे, निश्चय ही पुरुषों के द्वारा अपने गुणों में प्रयत्नशील होना चाहिए। फिर क्या करे, गुण युक्तो दरिद्रोपी, यानी गुणों से हीन व्यक्ति भी, है ना, दरिद्रोपी, गरीब जो व्यक्ति होता है उसके भी गुणों से महान होता है। हाँ दोस्तों, कहने का मतलब ये था कि निश्चय ही पुरुषों के द्वारा प्रयत्नपूर्वक गुणों में ही अपने कर्तव्य होते हैं, है ना। जैसे गुण युक्तो दरिद्रोपी, गुणों से युक्त निर्धन व्यक्ति भी गुणों से युक्त है, लेकिन व्यक्ति कैसा है, दरिद्र का मतलब होता है दोस्तों गरीब। दरिद्र का मतलब क्या होता है, गरीब, गुण से युक्त है लेकिन वो गरीब, न ईश्वर गुण समा, लेकिन वो दोस्तों जो धनवान व्यक्ति होता है ना उसके समान नहीं है, बल्कि दोस्तों वो उससे भी बढ़कर है। व्यक्ति गरीब भले हो लेकिन उसके अंदर गुण होने चाहिए, और अगर व्यक्ति धनवान है और उसके पास गुण नहीं है तो उन दोनों में अगर कंपेयर किया जाए, उन दोनों में अगर विशेष व्यक्ति देखा जाए तो गुणों से, है ना, धनों से रहित और गुणों से युक्त जो व्यक्ति है वो ही व्यक्ति श्रेष्ठ होता है। पास में ही दोबारा देखो दोस्तों, अगर व्यक्ति गरीब है और गुणों से युक्त है पहला व्यक्ति, और दूसरा व्यक्ति कैसा है दोस्तों, धनवान है लेकिन उसके पास गुण नहीं है, तो दोस्तों जो गुणों से युक्त व्यक्ति है वो ही व्यक्ति श्रेष्ठ होता है, ना कि धनवान व्यक्ति। इसलिए व्यक्ति को हमेशा गुणों से धनवान होना चाहिए, ना कि धन से धनवान, क्योंकि धन से धनवान होने से कुछ भी लाभ नहीं होता, बल्कि हमें गुणों से धनवान होना चाहिए। भाषण में आगे दोस्तों, चले आगे, अगला क्या करें, आरंभ गुरुवी क्षयिणी क्रमेण लघवी पुरा वृद्धमती च पश्चात दिनस्य पूर्वार्ध परार्ध भिन्ना छायेव मैत्री खल सज्ज नाना। तो क्या कह रहा है दोस्तों, बहुत ही अच्छी बात कह रहा है यहाँ पे। क्या कह रहा है, खल का मतलब होता है दोस्तों दुष्ट, यानी बुरा व्यक्ति, दुर्जन। क्या कह रहा है, खल, दुर्जन जो व्यक्ति होता है या दुर्जनों की जो मित्रता होती है, दुर्जन व्यक्ति की मित्रता जो होती है वो कैसी होती है दोस्तों, आरंभे गुरुवी, शुरू में तो क्या होती है, बहुत बड़ी होती है। जैसे खलस्य मैत्री आरंभ गुरुवी, यानी दोस्तों की जो मित्रता होती है ना वो शुरू में तो कैसी होती है, आरंभ यानी शुरू में, गुरुवी यानी बहुत बड़ी होती है ना, क्षयिणी क्रमेण लघवी पुरा, और बाद में धीरे धीरे छोटी हो जाती है। शुरू में आपका दोस्त होता है ना दुष्ट व्यक्ति, वो तो आपके सामने आपके लिए बहुत हेल्प करेगा, वो करेगा, फिर बाद में धीरे धीरे आपसे माइनस होता हुआ चला जाएगा। तो फिर साथ में कह रहा है दिनस्य पूर्वार्ध अर्ध भिन्ना, और उनकी जो मित्रता होती है, तो कह रहा है दोस्तों इसमें क्या है, वो दो बातें एक साथ कह रहा है, दो बातें एक साथ कह रहा है। पहले अपन एक बात को सुनो, क्या कह रहा है, दुष्टों की मित्रता शुरू में तो गुरुवी बड़ी होती है, क्रमेण लगातार लघवी क्षयिणी, और धीरे धीरे छोटी होती हुई नष्ट हो जाती है। और उनकी जो मित्रता होती है वो दिन में, किसमें, दिन के पूर्वार्ध पहले छाया की तरह होती है,
पहली छाया की तरह होती है। पहली छाया के मतलब जब सूर्य उदय होता है उस समय तो क्या होता है, धूप कम होती है और बाद में धीरे धीरे धूप बढ़ जाती है। धूप बढ़ती है नहीं बढ़ती, है ना। दिनस्य पूर्वार्ध अर्ध भिन्ना छायेव वेत्री खल सजना नाम। उसी प्रकार फिर दूसरी बात क्या कर रहा है, सजना नाम, सजनों की मित्रता, मैत्री मित्रता, और सजनों की मित्रता पूरा लघवी। सजनों की मित्रता दोस्तों पहले तो क्या होती है, छोटी होती है, पहले उनमें गहराई नहीं होती, बाद में धीरे धीरे उनकी गहराइयाँ वृद्धमती बढ़ जाती है, बाद में उनकी गहराइयाँ बढ़ जाती है। जिस प्रकार दोपहर के बाद में पहले तो सूर्य क्या होता है, बहुत तेज होता है और बाद में उसकी छाया काफी समय तक रहती है। उसकी छाया क्या होती है, काफी समय तक रहती है। क्योंकि दोस्तों जब सूर्य उदय होता है उस समय तो उसकी छाया कम होती है और धीरे धीरे उसकी धूप गहरी हो जाती है, और दोपहर के बाद में दोस्तों उसकी धूप तो धीरे धीरे कम होने लग जाती है और छाया बहुत ज्यादा रहती है। इसलिए कहा गया दोस्तों, दुष्टों की मित्रता तो प्रारंभ में बहुत बड़ी होती है, बाद में धीरे धीरे नष्ट हो जाती है, और सज्जनों की मित्रता तो पहले बहुत छोटी होती है, बाद में धीरे धीरे बड़ी हो जाती है। जिस प्रकार, है ना, सूर्य उदय के बाद, है ना, जिस प्रकार, है ना, दोपहर से पहले सूर्य की जो छाया होती है वो तो होती है दुष्टों की, और दोपहर के बाद में जो सूर्य की जो छाया होती है वो होती है सज्जनों की। आगे बस में दोबारा देख लो क्या कह रहे हैं, दुष्टों की मित्रता तो प्रारंभ में बड़ी और लगातार धीरे धीरे नष्ट होने लग जाती है, और सज्जनों की मित्रता तो पहले छोटी होती है और बाद में बढ़ने लग जाती है। दिन की, है ना, दिन के पहले वाला भाग वो तो हो गए आपके दुष्टों की मित्रता, और दोपहर के बाद वाला भाग, बाद वाली छाया वो हो जाएगी आपके सज्जनों के समान। ठीक है, अगला क्या कह रहा है, यत्रा कुत्रापि गता भवेरुहंसा महिमंडल मंडनाय हांतिस्तु तेषां ही सरोवराणाम येषां मरालय सह विप्र योग। दोस्तों विप्र योग का मतलब होता है विरह, है ना, अलग हो जाना। प्रयोग विप्रयोग अलग हो जाना। क्या कह रहा है, हंस यत्रा कुत्रापि गता, हंस जहां कहीं पर भी चले जाएं तो महिमंडन मंडनाय, है ना, पृथ्वी पर रहने, है ना, यानी पृथ्वी पर रहने के लिए हंस जहां कहीं पर भी चले जाएं। हानि तो तेषां सरोवराणाम, हानि तो उन्हीं, सरोवर का मतलब होता है दोस्तों तालाब, सरोवर का मतलब क्या था दोस्तों, तालाब। हानि तो उन्हीं तालाबों की होगी, ये सब मराली से विप्रयोग, जिन तालाबों को छोड़कर हंस चले गए हैं। बस मगी नहीं आई ना, दुआ देख लो क्या कह रहा है, मही मंडनाय, है ना, पृथ्वी पर जहां कहीं पर भी हंस चले गए हो, पृथ्वी में जहां कहीं भी हंस चले गए हो तो उस स्थान की ही शोभा होगी, जहां हंस रहेंगे उस स्थान की शोभा होगी। लेकिन हानि तो, हानि यानी हानि कमी, हानि तो उसी सरोवर की होगी जिसके साथ हंसों ने अपना त्याग कर दिया है। मतलब जहां से हंस, जिस तालाब को छोड़कर हंस चले गए, जिस तालाब को छोड़कर हंस चले गए उसी तालाब को क्या होगी, हानि होगी। बाकी हंस चाहे कहीं जाओ उस स्थान की तो शोभा ही शोभा होगी, है ना। तो जहां से हंस चले जाते हैं तो उस जगह की क्या होगी, हानि होगी। क्यों? क्योंकि कोई लोग उस तालाब को पूछेगा नहीं, क्योंकि शोभा तो किससे बढ़ती है, हंसों से बढ़ती है ना। तो कह रहे हैं हंस जहां कहीं भी चले जाए शोभा तो उसी पृथ्वी पर रहने वाले स्थान की ही होती है, और हानि तो उन्हीं सरोवरों की होती है जिस स्थान को छोड़कर हंस चले गए हो। अगला क्या कह रहा है, गुणा गुणगेषु गुणा भवन्ति ते निर्गुणम प्राप्य भवन्ति दोषा आस्वादितो या प्रवन्ति नद्य समुद्रमसाद्य
भवन्त्य अपेयाः, भवन्त्य अपेयाः। दोस्तों क्या कह रहा है, गुणा गुणगेषु गुणा भवन्ति, गुणगेषु गुणवानों में, गुणगेषु गुणवानों में। तो क्या कह रहा है दोस्तों, गुण गुणवानों में गुण होते हैं, गुण जो होते हैं ना वो गुणवानों में गुण होते हैं, गुण गुणवानों में गुण होते हैं। ते निर्गुण प्राप्य भवन्ति दोषा, ते वे कौन, गुण। यहाँ पे ते का मतलब क्या दोस्तों, गुण। ते का मतलब क्या है दोस्तों, गुण। वे गुण निर्दोष को प्राप्त करके दोषा भवन्ति, दोष हो जाते हैं। वे गुण निर्गुण को प्राप्त होकर के दोष हो जाते हैं। आस्वादितो या प्रवन्ति नद्य, नद्य का मतलब होता है दोस्तों नदियां। नद्य का मतलब क्या होता है, नदियां। आस्वाद्य तोया, आस्वाद्य तोया का मतलब होता है दोस्तों स्वादिष्ट जल से युक्त। तो कह रहा है दोस्तों नदियां स्वादिष्ट जल से युक्त बहती हैं, लेकिन समुद्र मासाद्य, समुद्र में पहुंच करके भवन्ति पेयाः, पीने योग्य नहीं रहती। यानी जब तक वो पानी नदियों में बहता है, जब तक वो पानी नदियों में बहता है तब तक तो वो पानी स्वाद से युक्त है, जब तक वो पानी नदियों में बहता है तब तक तो वो स्वाद से युक्त है। और जैसे ही वो पानी समुद्र में आकर मिल जाता है तो वो पानी पीने योग्य नहीं रहता। उसी प्रकार वो गुण जब तक गुणवानों के पास है तब तक वो गुण है, जैसे ही वो गुण निर्गुण के पास चला जाएगा तो दोस्तों वो गुण भी दोष हो जाएगा, वो गुण भी क्या हो जाएगा, दोष हो जाएगा। धन्यवाद दोस्तों, लाइक सब्सक्राइब और शेयर कीजिए। धन्यवाद।